हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। आज हम 8th स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 की आंसर की देखने वाले हैं। याद रहे, मैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं वो क्वेश्चन पेपर बुकलेट कोड है ए। स्टूडेंट्स को ए बी सी डी इस तरह से 4 बुकलेट्स में से कोई एक क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ वो आगे पीछे किए हुए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स टू गेट मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस, ही डैश मी अ मेल एंड टोल्ड देयर इज अ गिफ्ट पार्सल ऑफ डैश बॉटल्स। अब यहाँ पे अगर आपको होमोफोन्स के मीनिंग नहीं भी पता है तो नो प्रॉब्लम। ही डैश मी अ मेल, उसने मुझे मेल डैश किया। सेंट, सेंड, सेंट, गेट, क्या किया जाता है? तो गेट तो नहीं किया जाता, तो सेंड किया जाता है। और ही, अब यहाँ पे देखिए, एंड टोल्ड, और उसने मुझे बताया, उसने मुझे भेजा और बताया। अब भेजा यानी कि वर्ब का पास्ट टेंस होना चाहिए, वो या तो ऑप्शन नंबर 2 में है या ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे, एंड टोल्ड देयर इज अ गिफ्ट पार्सल ऑफ डैश बॉटल्स। बॉटल्स किस चीज की होती है? सेंट, SCENT की होती है या SAINT की होती है? बहुत ही सिंपल है, SCENT, सेंट की बॉटल्स होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। Question 2. Read the following and find out the number of imperative sentences in it. इसमें कितने imperative sentences आए हैं? Imperative sentence किसको कहते हैं? जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, एडवाइस दी गई हो, उसको कहते हैं। और जनरली वो वर्ब से शुरू होते हैं। तो देखिए यहाँ पे, कम हियर, ये वर्ब से शुरू हो रहा है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस। व्हाट हैपेंड, नहीं, ये तो क्वेश्चन है। फिर आगे, टेल मी, टेल भी इससे शुरू हो रहा है वर्ब से। तो टू, आई विल नॉट पनिश यू, तो ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो कौन सा सेंटेंस है ये? इसको कहते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज राइट ऑल ऑन दिस पेपर। राइट इज अ वर्ब, तो टोटल 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, और वो कहां दिया हुआ है? 3, ऑप्शन नंबर 3 में। दिस इज द आंसर। चूज 2 करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 2 आंसर्स लिखना है हमको। अवॉइड टू मच यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड डैश। अब मोबाइल फोन का टू मच यूज अवॉइड करके क्या करना है? सेव होम, नहीं। सेव अर्थ, नो। सेव योर टाइम, यस। मोबाइल फोन का टू मच यूज अवॉइड करके टाइम बचाया जा सकता है। एंड बी सेव फ्रॉम आई प्रॉब्लम्स, यस, आई प्रॉब्लम से बचा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 एंड 4, टू, देयर आर टू आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। रीड द गिवन एडवर्टाइजमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है और नीचे 2 क्वेश्चंस हैं। द एडवर्टाइजमेंट इज गिवन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, प्रिंसिपल, क्लर्क, टीचर, प्यून। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वांटेड, पोस्ट कौन सी है? साइंस टीचर, तो टीचर, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई बिफोर 15 जून 2023। 15 जून कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे कंफ्यूज, यहाँ पे आंसर आप गड़बड़ में रॉन्ग लिख सकते हैं, 2022 दिया हुआ है, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 6, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू गेट सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस वाला वर्ब हमको ढूंढना है। फ्यूचर टेंस में विल यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। कुछ ये पढ़ने की जरूरत नहीं है सेंटेंस, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इंस्ट्रक्शंस। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। पैसेज पढ़ के आंसर देना है। क्वेश्चन 7 और 8 का मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आपको अगर पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द डैश अकॉर्डिंग टू हॉकिंग। हॉकिंग कह रहा है हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, डैश को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हमको, हमारे पास ये टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट, प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने वाली टेक्नोलॉजी है। प्लैनेट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 8, चूज द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम में ऊपर क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड्स टुडेज चैलेंजेस। 4 चैलेंजेस दिए हुए हैं और हमको उसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है, यानी पैसेज में जो नहीं आया है वो बताना है। ओवर पॉपुलेशन, पैसेज में यहाँ पे आया हुआ है। एपिडेमिक डिसीजेस, ये भी आया हुआ है। रॉबरी नहीं आया है। क्लाइमेट चेंज यहाँ पे आया है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रॉबरी। क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इट इज 5 to 11 o'clock. The school bell will ring after 20 minutes. That means at dash o'clock. 5 to 11 o'clock को पहले हम घड़ी में निकालेंगे। ये देखिए, यह है क्लॉक। 5 to 11, इसका मतलब
5 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, दैट इज 4:55। दैट मीन्स अब स्कूल कब छूटेगी? आफ्टर 20 मिनट्स। 4:55 में 20 मिनट्स हम ऐड करेंगे, तो 4:55 में 5 मिनट्स जब ऐड करते हैं तो 5 बजते हैं, 60 मिनट का आवर होता है, और उसमें एडिशनल 15 मिनट्स ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5:15। ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए कैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी 4:55 नहीं, 5 to 11 o'clock, मैंने ये सारा ही गलत बता दिया, रॉन्ग। 4:55 की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए 10:55, और जो आंसर आएगा वो 11:55 आएगा। 11:55 कहाँ दिया हुआ है? कहीं भी नहीं है, लेकिन उसका दूसरे वर्ड्स में दिया हुआ है, 11:15। क्वार्टर होता है 15 मिनट्स का, 11:15, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर वर्ड्स, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज पॉजिटिव डिग्री। इन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, पॉजिटिव डिग्री वाला कौन सा सेंटेंस है हमको पहचानना है। अब पॉजिटिव डिग्री में इसको सिर्फ देखना है हमको, गुड। गुड का पॉजिटिव डिग्री क्या है? यही गुड। कंपेरेटिव होता तो बेटर, और सुपरलेटिव होता तो बेस्ट होता। तो अब गुड कहाँ कहाँ यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे बेटर है, ये नहीं है आंसर, बेस्ट भी नहीं है, यहाँ आया है, और यहाँ बेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3। ज्यादा कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री सीखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स पता है तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू एक्सप्लेन द अंडरलाइन फ्रेज। अंडरलाइन फ्रेज क्या है? इन अ जिफी। इन अ जिफी का मीनिंग हमको पहचानना है। इन अ जिफी है जल्दी से। अब जल्दी से के लिए कौन से वर्ड हैं? वेरी सुन और हरीडली। हरीडली ये गड़बड़ से होता है, तो वेरी सुन इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड। व्हेन आई मेट माय ग्रैंडमदर आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी रिकलेक्ट माय चाइल्डहुड मोमेंट्स। रिकलेक्ट के मीनिंग हमको ढूंढना है, और वो है रिमेम्बरिंग द पास्ट। क्वेश्चन 13 to 15, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक पैसेज दिया हुआ है उस, और नीचे 3 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं, वो हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, सुश्रुता वॉज अ डैश। सुश्रुता कौन थी, हमको पहचानना है। सुश्रुता वॉज इंडीड अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ वेटरिनरी मेडिसिन। मेडिसिन, वेटरिनरी मेडिसिन कहाँ दिया हुआ है? कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो ये ब्राइट और ये स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट टास्क शलिहोत्रा गिव टू सुश्रुता। क्या टास्क दिया उसको? ये देखिए, 3 थिंग्स आर मिसिंग, शलिहोत्रा सेड। कंफ्यूज सुश्रुता लुक्ड एट हिम। आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, शलिहोत्रा कंसोल। तो क्या है? 3 वीक्स का टाइम दे रहा है 3 मिसिंग थिंग्स को ढूंढने का। वो कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। आगे क्वेश्चन 15, सेम पैसेज। हाउ लॉन्ग अ पीरियड डिड शलिहोत्रा अलाउ टू फाइंड द मिसिंग थिंग्स। अभी हमने देखा कितना टाइम उसको दिया हुआ है? आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम। अ वीक का है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 16, चूज द 2 करेक्ट ऑप्शंस फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 2 आंसर्स चाहिए। दिस ईयर देयर इज अ ग्रेट लॉस फॉर इंडिया दैट पॉपुलर सिंगर लता मंगेशकर पास्ट अवे। पॉपुलर के मीनिंग ढूंढना है, बहुत ही सिंपल है, फेमस और वेरी वेल नोन, ऑप्शन नंबर 1 and 4। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ऑफ एक्टिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, माय फादर वाज गिवन अ जीप बाय द गवर्नमेंट। इसका एक्टिव वॉइस ढूंढना है। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा? पहले आएगा सब्जेक्ट, द गवर्नमेंट। ये द गवर्नमेंट कहाँ दिया हुआ? ऑप्शंस में, सभी ऑप्शंस में। इसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब कौन सा आएगा? हेल्पिंग वर्ब को देख के हम पहचान सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में, मतलब इस वर्ब का पास्ट टेंस आएगा। द गवर्नमेंट गेव, ये कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। आगे कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, आंसर को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है पूरा। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 18, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट पजल। पजल कंप्लीट करने के लिए हमको एक लेटर यहाँ पे लगाना है। कौन सा लेटर आएगा जो इस वर्ड को भी कंप्लीट करे और इस वर्ड को भी कंप्लीट करे? तो NEDLE और -AST कौन सा वर्ड आता है? बहुत ही सिंपल है, ई आता है। नीडल मतलब सुई, ईस्ट ये डायरेक्शन है, और सेम लेटर यहाँ पे भी फिक्स होना चाहिए, टेस्ट। ये भी सही मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 19,
चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फ्रेम अ मीनिंगफुल क्वेश्चन। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, मीनिंगफुल क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए। सबसे पहले वेयर आना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए डिड। वेयर डिड कितने ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए, सिर्फ 2 ऑप्शंस में है, 1 एंड 3। अब इसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें पीपल है या हिम है। हिम, ये अगर ये ही होता तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता, हिम ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा पीपल आना चाहिए। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 1 में है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है आगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ, उसका इनडायरेक्ट क्या आएगा? वी आर ऑर्फन्स, दे आंसर्ड। आंसर कैसे शुरू होना चाहिए? दे आंसर्ड से आना चाहिए क्योंकि स्पीकर सबसे पहले आता है, सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद आना चाहिए दैट क्योंकि यह है कंजंक्शन। कहाँ कहाँ आया है? ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में आया है, 1 में नहीं है। फिर इसके बाद आना चाहिए वी। वी का थर्ड पर्सन प्रोनाउन बन जाता है दे। अब दे कहाँ कहाँ आया है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, तीनों ऑप्शन में आया हुआ है, दे दे दे। फिर इसके बाद आर। आर का हो जाएगा वेयर। वेयर कहाँ है? 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, सिर्फ 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 21, रीड द रिडल एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट इज द फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें होल्स यानी सुराख होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वो पानी को पकड़े रखता है? ग्लास नहीं, आयन नहीं, प्लास्टिक भी नहीं, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जिसको हम हमारी लोकल लैंग्वेज में स्पंज कहते हैं, वो स्पॉन्ज होता है जिसमें पानी होल होने के बावजूद भी पानी रुका रहता है, वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 22, द वर्ब फॉर्म ऑफ एडिशन। एडिशन एक नाउन दिया हुआ है, उसका वर्ब फॉर्म कौन सा है? बहुत ही सिंपल है, ऐड आएगा। लेकिन यहाँ पे एडेड दिया हुआ है, ये भी वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म है। दोनों में से अब पता नहीं बोर्ड कौन सा सही करेगा, लेकिन दोनों भी वर्ब है। अगर मुझे लिखना है तो मैं ऑप्शन नंबर 1 करूंगा क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस है, बेस फॉर्म है। चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। डैश शी डाइड ऑफ हंगर। भूख से कोई मर गई है तो कौन सा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा? हे, नो। ब्रेवो, बिल्कुल नहीं। ओह या अलास, दो में से किसी की डेथ वगैरह पे जो गम का इजहार होता है उसके लिए अलास ये वर्ड यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 24, रीड द फॉलोइंग न्यूज एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। मोर डायनासोर फॉसिल्स फाउंड इन कच्छ। पूरी न्यूज दी हुई है, मैंने पढ़ ली है, और आपको पढ़ना है पॉज करके पढ़िए। डायरेक्टली क्वेश्चन देखता हूं। नेम द विलेज वेयर अ बिग फॉसिल ऑफ ए डायनासोर फाउंड। कौन से विलेज में मिला फॉसिल ऑफ डायनासोर? यहाँ पे दिया हुआ है लोदाई विलेज, और वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। सेम न्यूज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कितने नाउन्स आए हैं? अविनाश, यश, मोना। एंड तो कंजंक्शन है, नहीं आएगा। ओम ये नाम है, ये भी नाउन है। यस्टरडे नहीं, केम नहीं, टू नहीं, पुणे ये भी नेम है। तो टोटल 1 2 3 4 5 नाउन्स आए हुए हैं। कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर 2 में। यह है आंसर। तो ये हो गए पेपर 2 के इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस। इंटेलिजेंस टेस्ट के 50 क्वेश्चंस बच जाते हैं, वो और आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। अगर वो वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए गुड बाय।